तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 7वें भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे 8वें भाव में अगर आप किसी का भी बृहस्पति स्थित हो मेष लगन की कुंडली में और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती हो तो आप यहाँ क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महादशा से। 8वें भाव में आपके अगर बृहस्पति स्थित हैं तो यहाँ वृश्चिक राशि में बृहस्पति स्थित होंगे और आपकी कुंडली में बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड हैं। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के लिए प्रेरित करेगा किसी भी विषय पर। ये इसलिए करेगा कि ये वास्तव में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने समझने की और विचार करने की क्षमता को रखेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए रिसर्च करना आसान होगा। कोई भी बहुत ही ज़्यादा जटिल विषय है उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो हम ये बोल सकते हैं मेनली यहाँ आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा विस्तार देने का काम करेंगे बृहस्पति। इसके अलावा बृहस्पति आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष या आपको किसी भी प्रकार की ध्यान साधना कोई जाप वगैरह इस प्रकार की जो भी जितने भी क्रियाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे, आपको एक अच्छी हीलिंग पावर भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके इंट्यूशन को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप खुद के बारे में तो विचार कर ही सकेंगे, किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में भी अगर आप कोई भी बात ऐसे प्रेडिक्ट कर देंगे कि किसी के जीवन में कैसा होगा कैसा नहीं होगा तो वो बात भी सही साबित हो जाएगी कभी कभी। ऐसा बृहस्पति आपके लिए रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा। बृहस्पति की इस महादशा के दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर आ सकती हैं। आपको आपकी ससुराल पक्ष वाली फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बृहस्पति एक गुरु के रूप में है। गुरु के रूप में है तो आपको हर किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तो आपके विचारों को आपकी बातों को कभी कभी लोग इतना ईजिली नहीं समझ सकेंगे। तो आपको अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही सही तरीके से समझाना पड़ेगा। ये आपको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत कभी कभी आ सकती है। अब आपको मंगल को देखना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो मंगल है और 8वां भाव है वो हमारी लाइफ में सडन चेंजेस का है। तो ज़्यादातर बृहस्पति आपको जो भी चेंजेस देंगे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, जैसे कि आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो यहाँ पे बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आप अपने इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धि का या अपने विवेक का या फिर अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं है और अच्छे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ही बृहस्पति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इनकम वगैरह को भी ऐड करेंगे और आपकी लाइफ में बृहस्पति की महादशा वास्तव में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। बृहस्पति की महादशा में सबसे पहले आपको खुद को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खुद के आप अंदर तक गहराइयों तक उतरें मन में और आप सोचें कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा विस्तार देने का काम करेगा, आपकी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा विस्तार देने का काम करेगा। लेकिन ये जो आपकी क्षमताएं जो बढ़ेंगी वो सिर्फ आपको ही पता रहेगा, किसी भी अन्य व्यक्ति को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले खुद पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समझना जरूरी है। अब आपका यहाँ पे देखिए चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ है तो आप बृहस्पति से संबंधित कार्य क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं या ऐसा कोई विचार कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है कभी कभी। हाँ, अब ये 8वां भाव जो है उसकी वजह से आप अपने ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप कर सकते हैं। 8वां भाव दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है तो आपको इसी प्रकार से फायदे होंगे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उससे गेन होगा। तो ज़्यादातर गेन के मामले में ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में हमने ये देखा है कि चार्ट में यहाँ जब बृहस्पति स्थित हो तो जातक को फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। इसके अलावा उसको परिवार की कोई ना कोई समस्या हमेशा ही लगी रहती है। तो आपके चार्ट में आप ये जरूर चेक कर लें कि बृहस्पति पर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है। तो आप उनको एक बार अवश्य चेक करें अपने चार्ट में, तभी ऐसा हो सकता है। बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह होने की वजह से आपको हमेशा लाइफ में उन सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में मदद करेंगे जहां पर आप एकदम लाइफ में स्टक हो जाते हैं, जहां पर आपकी लाइफ एकदम रुक सी जाती है और आपको आगे कोई रास्ता नहीं सूझता। बृहस्पति की महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कोई ना कोई सलाह मांगेंगे या कोई ना कोई एडवाइस लेंगे, आपसे कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस लेंगे जो वास्तव में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है।
ऐसी कंडीशन में अब आपको अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना जरूरी है और अपने ज्ञान का आपको सही इस्तेमाल करना जरूरी है। बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ईगो दे सकते हैं, घमंड दे सकते हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। बृहस्पति एक बहुत ही सकारात्मक ग्रह, सकारात्मक होने की वजह से ज़्यादातर आपकी सोच में सकारात्मकता लाएगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की तरफ जा सकते हैं, तो आपके ऊपर थोड़ा मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तभी ये इश्यूज आपको ज़्यादा रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा और आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही डेडिकेटेड होकर कोई भी काम कर सकेंगे। अब देखिए, अगर स्त्री के चार्ट में ऐसा बृहस्पति हो तो उसके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी बृहस्पति की महादशा के दौरान, और कभी कभी उसके मैरिज टूटने के चांसेस, या फिर मैरिज कभी कभी होगा नहीं, काफ़ी लेट होगा, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। हाँ, आपके चाहे स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो, बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको नॉलेज गेन करने में हमेशा ही मदद मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति दिखाते हैं अध्यात्म को, उच्च शिक्षा को, संतान को, तो इन मामलों में आपको जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आप किसी भी पर्सन के साथ कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करेंगे, किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट रखेंगे, वो कॉन्टेक्ट आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही रखेंगे। तो जितनी भी सारी आपकी योजनाएं होंगी वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म के लिए ही होंगी, आप शॉर्ट टर्म में सोचने वाले नहीं होंगे, और यही आपके फायदे के लिए रहेगा। अब यहाँ बृहस्पति जो कि वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि में होने के साथ साथ बृहस्पति आपके 12वें भाव को दर्शाते हैं, तो ऐसे बृहस्पति की महादशा में आप विदेश जा सकते हैं, इवन विदेश में सेटल हो सकते हैं, अपने घर से दूर सेटल हो सकते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी माता जी को छोड़कर कहीं दूर आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि आप अगर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको बृहस्पति की महादशा उसी समय आती है तो निश्चित रूप से आपके एजुकेशनल जो कैरियर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति देगी आपको। अब मेनली आपका बृहस्पति की जो महादशा है उसमें आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि आपने कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है पहले से ही, और आपको कोई ऐसी इनकम आती है जैसे कोई आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा आता है, कोई डिविडेंड के रूप में पैसा आता है, इस प्रकार का जो भी इनकम आपको होगा वो सारा यहाँ बृहस्पति आपको दिलाते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ वो 12वें भाव और 9वें भाव दोनों को ही वो 8वें भाव से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन बृहस्पति लेकर आएंगे, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, या वो किसी भी अन्य मामले में हो सकते हैं। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो माता जी के लिए ये कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, माता जी की सेहत के लिए, या कभी कभी ऐसा होगा जब आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करना पड़ेगा, उनका कोई ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे अपनी महादशा के दौरान, पर आपको वास्तव में हर किसी भी विषय को समझने में मदद मिल सकेगी। आप किसी के ऊपर हावी नहीं रहेंगे या किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे, लेकिन आप खुद से ज़्यादा अटैच रहें, अगर खुद पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान निश्चित रूप से ही आप अब किस हद तक सोच सकते हैं, किसी भी विषय में आपको अगर कोई रिसर्च करना है, कोई साइंटिफिक वर्क करना है, कोई एनालिसिस करना है, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको ज़रूर मदद करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, बृहस्पति की हम सबसे पहले दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु की महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा आती है, ऐसे में शुरुआत में बृहस्पति की महादशा के परिणाम कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो सकते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति कितनी मजबूत स्थिति में है। अब देखिए, इनका सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी इसकी वजह से आपका 8वां और 12वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको फॉरेन सेटल होने में मदद करेंगे, या किसी भी प्रकार की ध्यान साधना, कोई उपासना वगैरह ऐसे काम करने में मदद करेंगे। तो आप कोई भी पूजा पाठ या कोई आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हो सकते हैं जिससे आपको इनकम होगा। इसके अलावा आप अकल्ट के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, या तंत्र मंत्र वगैरह से जुड़े हो सकते हैं। तो आपकी अब जो आपकी साधना है या जो भी आप काम कर रहे हैं वो कितना परफेक्टली आप कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन के साथ या कितना ईमानदारी से आप कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपकी सफलता डिपेंड करेगी। ऐसा बृहस्पति आपको एक जबरदस्त सिक्स सेंस देने का प्रयास करेगा और एक अच्छी हीलिंग पावर भी देने का प्रयास करेगा। बृहस्पति की यह दृष्टि दिखाती है कि आपके ऊपर कोई ना कोई देवी आशीर्वाद भी हो सकता है, या आपने किसी को वश में किया हो, यानी आपने कोई ऐसी क्रिया करी हो जिससे आपको कोई देवी या देवता या कोई भी ऐसी जो शक्ति है जिसको आपने कहीं ना कहीं अपने वश में किया हो, और आप उसके बाद उससे कोई ना कोई काम करवाते हो।
तो ये जो इस प्रकार की जो सिद्धि है वास्तव में वो बृहस्पति ही आपको दे सकते हैं। अब बृहस्पति उसके बाद आपके दूसरे भाव को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का यहाँ से काम करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। ऐसी कंडीशन में आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिलेगी। परिवार के लिए आपका जो इन लॉज हैं उनका भी पूरा सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा आपके जो एक्सटर्नल इनकम सोर्सेज हैं उनके माध्यम से आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार से आप अपने परिवार को कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी जो पारिवारिक जो स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आपका शुक्र मजबूत नहीं है तो आपको जो भी पैसा आएगा, जो भी आप इनकम करेंगे, वो आपकी कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सादा जीवन और एक बहुत ही साधारण जीवन दिखाता है बृहस्पति की महादशा के दौरान। वैसे तो देखा जाए तो आपका दूसरा भाव है वो शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है, लेकिन बृहस्पति की महादशा में ज़्यादातर आपको एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ देखने को मिलेगी कभी कभी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोग विलास की चाहत, लग्जरी की चाहत वो आप में नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी फैमिली की हो, एक बहुत ही फाइनेंशियली आपके पास फ्रीडम हो, ऐसा हो सकता है। तो बृहस्पति आपके दूसरे भाव को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। फिर आप अपना जो भी नॉलेज आपने गेन किया है उसको आप दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और आपकी यही जो क्वालिटी है, आपका यही जो एक पावर है, वो दूसरों से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, और ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शन कर दी हो किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में जो बहुत ज़्यादा सटीक गई हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे विषयों की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए बृहस्पति की महादशा में, जहां पर आप अपना पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बहुत ही गहराई से विचार कर सकें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी भी विषय पर। बृहस्पति उसके बाद आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपके माताजी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी डोमेस्टिक लाइफ का फिर भी आपको पूरा ध्यान रहेगा, अपने घरेलू कार्यों पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ साथ आपके घर परिवार में, फैमिली में कुछ ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएँ या धार्मिक कोई काम होते रहते होंगे लगातार। तो ऐसा जो बृहस्पति है उन कार्यों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होगा आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये दशा आ रही है। मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको 5 या 10 साल के आयु में, 15 साल के आयु में ये दशा आ रही है। ऐसे जातक का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, उसमें सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। वो शुरू से ही भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति रखने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, पूजा पाठ वगैरह करने वाला होगा या कोई मंत्र जाप वगैरह करने वाला होगा। तो शुरुआत में आपको ये स्थिति देगा बृहस्पति अपनी महादशा में। इसके अलावा आपको आपके परिवार से, स्पेशली आपकी मदर से बहुत ही ज़्यादा केयर मिला हो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला हो। बृहस्पति की महादशा किसी को भी अगर 25 से 30 साल की आयु के आसपास अगर स्टार्ट होती है तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप अगर रिसर्च पर्पज़ या कोई भी हायर एजुकेशन का पर्पज़ लेके आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हाँ, ऐसा बृहस्पति कभी कभी आपको कोई आध्यात्मिक विचार या कोई विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 40 की एज या 50 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही है, या मान लीजिए 45 की एज के आसपास ही हो, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके आध्यात्मिक विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी ये दशा। इसके अलावा आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, आप विदेश यात्राएं करेंगे, इवन विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। तो आप हमेशा पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, बृहस्पति ये बताते हैं। अब ये 16 वर्ष की महादशा है। 16 वर्ष की महादशा में लगभग जब राहु की दशा के बाद से बृहस्पति की महादशा जब स्टार्ट होती है तो शुरुआत में आपको कभी कभी उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत में राहु को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके ऊपर रहता है। राहु का प्रभाव रहने की वजह से कभी कभी आप ये देखेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि वास्तव में बृहस्पति के परिणाम को आपको नहीं मिल रहे, या बृहस्पति के परिणाम आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आपको आभास नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। तो ऐसा जो बृहस्पति है वो वास्तव में आपको थोड़ा शुरुआत में डिले कर सकता है, किसी काम में डिले कर सकता है, या आपको रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। ये तब होगा ज़्यादातर जब आपका राहु बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो आपके चार्ट में, और बृहस्पति और राहु का कोई कनेक्शन ना हो। तो यहाँ पे जो बृहस्पति की स्थिति है, ज़्यादातर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान देना है, अपनी डेली रूटीन और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ मेनली आपको ध्यान देना है अपनी वाणी पर। आपको लोग हर कोई सुनना पसंद करेगा, क्योंकि आपके मुँह से ज़्यादातर वो बातें निकलेंगी जो एकदम ज्ञान से परिपूर्ण होंगी।
तो आपने जो कुछ भी लाइफ में अनुभव किया है या जो कुछ भी आप अनुभव करने वाले हैं उनको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी महादशा आपको हालांकि ज़्यादातर लेटर एज में ज़्यादा नेम फेम दे सकती है, क्योंकि उस समय आप पर्याप्त रूप से पॉपुलर हुए हो सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को करके। तो ऐसा बृहस्पति आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा डीप बनाएगा, जिससे आपको किसी भी जटिल से जटिल विषय को समझने में हमेशा मदद मिल सकेगी। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए बृहस्पति की महादशा के दौरान।